साध्वी प्रेम बाइसा के संदिग्ध मौत के मामले में जहां आज उनके पिता विरमनाथ और उनके कज़न यानी सुरेश, जिसे ड्राइवर भी कहा है, वही उससे आज पूछताछ की गई थी। एसीपी छवि शर्मा जहां एसआईटी टीम के मुख्य एसआईटी की जांच के दौरान उनसे पूछताछ की गई कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। वही जाँच के दौरान यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश भी वहाँ पहुँचे, उस वहाँ की पूरी जगह का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद वहाँ पर बाहर आए। और देखिए अब साध्वी प्रेम बाइसा के पिता विरमनाथ वो घर से आश्रम से बाहर निकले और वहीं नहीं उनके जो कज़न सुरेश वो भी बाहर आए। तो देखिए उनका क्या कहना था ज़रा वो हम सुनते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ रट लगाए बैठे थे कि उस समय इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन के बाद साध्वी की मौत हुई। और साध्वी प्रेम बाइसा के आश्रम यही आज साध्वी प्रेम बाइसा का घर है जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी घर के दरवाजे के बाहर ही, जहाँ पर उनके पिता विरमनाथ द्वारा यही कहा गया है कि इसी गेट के बाहर उन्होंने अंतिम सांसें ले ली थी। तो जरा वो सुनते हैं उनके पिता विरमनाथ ने क्या कहा। यहीं पर रुकेंगे या वापस गांव जाएंगे? अरे विरमनाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस दिक्कत थी कि भाई साहब कभी जुकाम होता तो मतलब हल्की सी नॉर्मल होता तो सीधे परीक्षा हॉस्पिटल जाती और नॉर्मल ठीक नहीं होती। क्या उस दिन बार क्यों नहीं गए? थोड़ा हाथ पीछे को करन सा नॉर्मल है, नौकरी को ये जो इंजेक्शन पहले भी आता था क्या कभी? छोटी मोटी थोड़ी आईडी नीचे कर लो यार, भाई कॉमन हो जाओ। आए थे और उस टाइम इंजेक्शन नहीं दिया था। नीचे दूसरी बार ही आया क्या? काढ़े में काली मिर्च और वो सुरेश ने बनाया था। आप न्याय मांग रहे हैं, कौन सा न्याय मांग रहे हैं? आप कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? विरमनाथ जी अपन नया न्याय मांग रहे हैं ना, तो हम क्या बात बताएं जनता को कि विरमनाथ जी ये न्याय मांग रहे हैं? कौन सा न्याय मांग रहे हैं? क्या ऐसा डाउट लग रहा है जिसको हम खुलवाना चाह रहे हैं? वो किस कारण से उसका प्राण गया है? हाँ, वो करण सा सामने आना चाहिए। क्या पुलिस आप पर भी शक कर रही है नहीं, पुलिस ने कोई शक या किसी पर शक? यहाँ पर कंपाउंडर को लेके क्या कह रहे हैं कि कब तक रिपोर्ट आएगी, कब तक इस जांच के बोला कि हमने निश्चित न्याय से हर बारीकी से हर चीज की जांच करेंगे। क्या किसी चीज को मंगाया गया है? कोई फोन या कोई सामान आपसे कहा गया हो कि वो आपका फोन विरमनाथ जी, आपको परीक्षा हॉस्पिटल से एमजीएच जाने के लिए कहा था, आप यहाँ पे घर पे आ गए थे, क्या कारण है? ऐसा है, देखो मेरी एक बेटी के प्रति समाज थोड़ा सही ठीक दिखाओ। 2 मिनट उनको घंटा भर पुष्पन करेंगे, आज उनको जमीन नसीब हो जाएगी और उसके बाद में उनको समान संपात आ जाएंगे, इंडियन में आ जाएंगे। उनको सुबह वैसी रात में मेडिकल होता नहीं। आपका फोन आपको दे दिया गया वापस? नहीं, यही होगा शायद, बच्चों को स्टाफ को दिया होगा। मुझे देवी सिंह अच्छा, एक बार पहले भी आया था कई बार। लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी था, हटा दिया, ये क्या सच्चाई है? ये देखो सीसीटीवी आप ही देख लो, आप इतने समझदार हाँ, हैं। लगा ही नहीं था। बोलने से ज्यादा सुनने वाला विवेकशील होता है। हाँ। हम यहाँ से मतलब 5:22 मिनट में वो निकले लगभग हाँ। आइडिया में, और हॉस्पिटल से 5:30 में उनकी मतलब डेट की वो क्या बोलते हैं इंक्वायरी भी हो गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर हॉस्पिटल वापस आए तो उनसे पहले यहाँ गाड़ी आई हुई थी। दोबारा अगर हिंदुस्तान का कोई भी मैकेनिक ये बोल दे कि महाराज के आश्रम में मैंने कैमरे लगवाए, ठीक है ना, कोई भी लगा नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में न्यूज़ चल रही है महाराज ने कैमरे हटा दिए। कोई ना कोई मैकेनिक बोला ना कि भाई मैंने कैमरे लगाए, जिसने फिटिंग की उनको भी पूछ लो कि आपने अंडरग्राउंड फिटिंग की, तब अंडरग्राउंड लाइन केबल ओनली लगाई थी, लाइट की भी लगाई हुई है, लाइन लगी हुई, टीवी की भी अंडर कहने आप केबल लगी हुई, वहाँ जाके कोई भी आगे ये नहीं लगा। अच्छा, खाना बनाने वाले से पूछता क्या उनका फोन भी पुलिस ले गई है अपने पास? देखो जांच करेगी जो भी है। उनका फोन आपका फोन क्या आपके पास है या उसे रखा गया? इसका अधिकार है। विरमनाथ जी, मैं मोबाइल इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर में पुलिस ले गई? ये उस स्टाफ के पास होगा, जो भी है वो जांच करेगी। मामा और रसोई का फोन भी है उनके पास? नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, विरमनाथ जी, वो गोली भी दी थी या खाली इंजेक्शन? हाथ क्यों ला रहे हो? सवाल के साथ आगे क्यों? इंजेक्शन ही दिया था। सवाल के साथ आगे क्यों आ रहा है? टैबलेट दी और एक उसने पैसा नहीं लिया, मिला ना। हाँ, नीचे कराओ, थोड़ा सा आईडी वाला रहा है। बरामद कर लिया। आप वही थे ये जब चिल्ला के बाहर आने का क्या कारण था? जब आप इंजेक्शन लगा के सुरेश जी ने कहा वो चिल्ला के बाहर आए, चिल्ला के बाहर आने का क्या कारण था? अब जैसे इंजेक्शन क्या देखो? लगवाया बीच में और उसको थोड़ा सा हाथ में हल्का सा दर्द होता है, तो मैंने कहा बेटा समझदार है। इंजेक्शन लगता है दवा पर इस बार भी होता है, हाथ में लगाया? हाथ यहाँ नहीं इस हाथ पे लगा, ये राइट ठीक है राइट हाथ पे। इंजेक्शन की वजह से वो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले नॉर्मल जुकाम था और बाद में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इंजेक्शन लगाने के बाद। कौन से न्याय की बात? अजमेर से आप आए थे, साथ ही आए थे आप भी? नहीं, मैं साथ में थे। तो यहाँ आए थे? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। और मेरे को कॉल किया तो इसलिए मैं हेल्प करने के लिए यहाँ। प्रेम भाई साहब अजमेर से आए थे, उस समय आपको क्या बोला?
अजमेर से आए तब कुछ नहीं बोले थे। आप घर पे ही थे, खाना बना रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बुलाया, फोन करके बुलाया आपको? नहीं बुलाया। गुत्थी वो उलझती हुई नजर आ रही थी और वही एसीपी छवि शर्मा द्वारा भी ये कहा गया कि इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा जाएगा। तो अब इंतजार रहेगा कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत आखिर कैसे हुई थी। ऐसे ही तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।